स्टार्ट कर दिया. नमस्कार मित्रों. Today we are at the Press Club of India. So there was a conference regarding some issues with the Youth Hostel Association of India, which is, I understand, located at Chanakyapuri. So now हमारे साथ जो टीम है वो अपनी इंट्रोडक्शन पहले कर देगी सर. I'm Maninder Singh Narang. I am a youth hostel member, life member from last 35 years. I'm from Haryana. Right, sir. Great, ma'am. I'm Saroj Gupta, retired IATS officer, Northern Railway, and life member of last 30 years. 30 years. Ma'am, आपका भी introduction? Yeah, myself Sarita Kaushik, advocate. Advocate. And sir is. I am Kunal Kaushik, advocate. Yes. Sir, आपसे मुलाकात हुई है पहली बार. And myself Sanjay Agarwal. So we have this YouTube channel, Allied 24/7 News. I think I'm also a member of various associations, the WWF, the YHI, because जब हम लोग स्कूल में पढ़े तो हमारे प्रिंसिपल वॉज मिस्टर हरी डैंग, यू नो, माउंटेनियर एंड ऑल. तो उन्होंने हमें सब एसोसिएशंस का मेंबर बना दिया. अब मेरे को नहीं पता कहाँ पे क्या हो रहा है, और अगर मैं वो WWF का बैग लेके घूमूँ और बोलूँ तो दे मेड स्टॉप मी. उस टाइम उन्होंने शायद 10-20 रुपये लिए थे हमारे से. हाँ जी सर. 15 रुपीज़. सो यू वुड लाइक टू से समथिंग वकील साहब, आप बताइए. यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया मैंने ज्वाइन किया था क्योंकि मेरे को ट्रैकिंग करने का बहुत शौक था. तो आई सर्व्ड एज द फाउंडर सेक्रेटरी ऑफ फरीदाबाद. देन आई बिकेम द स्टेट सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा फॉर 12 years. आई वाज द स्टेट सेक्रेटरी. लेकिन कुछ कारणों से मेरे नेशनल के जो ऑफिस बेयरर्स के साथ में थोड़े डिफरेंसेस होने से उन्होंने हरियाणा स्टेट को डीरिकॉग्नाइज कर दिया. कुछ ऐसे जो ऑफिस बेयरर्स हैं नेशनल लेवल के ऊपर, वो कुछ सीटों के ऊपर जिस पोस्ट पर बैठे हुए हैं वो वहीं बैठे, और वो चाहते ही नहीं कुछ लोग आए. बिकॉज यूथ हॉस्टल के प्रोग्राम्स के अंदर तकरीबन 10 से 12 हज़ार लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर साल. तो 3 से 4 करोड़ रुपए की सालाना आय हो रही है, जिसमें से 2 करोड़ रुपए हमारे को सेव हो रहे हैं. तो इतना बड़ा अमाउंट सेव होने पर एकदम से जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाइसेस इतने आने शुरू हो गए. नॉन वेज हमारे यहाँ अलाउड नहीं था, हमारे यहाँ वुमेनाइजिंग होनी शुरू, बहुत वुमेन की कंप्लेंट्स भी हैं, मतलब इतने, और परचेजेस ऐसे होने लगी. 2 करोड़ रुपए की एक सैंक्शन लिया यूथ हॉस्टल बनाने के लिए मैसूर का, तो अल्टीमेट लास्ट में लाया 6.5 करोड़ रुपए का. उसका ऑर्डर दिया गया प्राइवेट लिमिटेड फर्म को, पेमेंट कर दी गई प्रोप्राइटरी फर्म को. तो ऐसे इतने ज़्यादा वाइसेस होने शुरू हो गए जिससे डिफरेंसेस हो के मैं तो ऑलमोस्ट बाहर ही आ गया यूथ हॉस्टल में. लेकिन हम लोगों की मांग ये है कि YHI के अंदर CAG का ऑडिट होना चाहिए, और ट्रेंड स्टाफ ना होने की वजह से जो हमारा मेन फोर्टे ट्रैकिंग का है, तो ट्रैकिंग के अंदर 25 लोग 20 लोग कैसे मारे चले गए, क्योंकि देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल पर्सन हु इज़ देयर ट्रेन माउंटेनियर जो वहाँ पर ट्रैकिंग करवाए. सब अनट्रेंड स्टाफ हैं, या हल्का फुल्का किसी ने कोई छोटा मोटा कोर्स कर रखा है, बट देयर इज़ नो हाईली स्किल्ड पीपल. जब हमारे 10,000 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर साल के अंदर हमारे प्रोग्राम्स में, तो हमारे पास स्किल्ड लेबर की टीम क्यों नहीं, स्किल्ड लोगों की टीम क्यों नहीं है? तो 20-25 लोग क्यों मर रहे हैं हमारे ट्रैक, और कोई हमारा कोई वो नहीं कि आगे से नहीं होगा, उसके लिए कोई हमारे पास पॉलिसी नहीं है. बुढ़े लोग 60-60, 70-70 साल के लोग यहाँ पर बैठे हुए. यूथ का क्या मतलब है? यूथ शुड बी 50 की कोई एक एज लिमिट कैप होनी चाहिए. 50 हो, 60 हो, 70, कोई कैपिंग तो हो. देयर इज़ नो कैपिंग. 70-75 साल वाले लोग भी यहाँ पर ऑफिस बेयरर्स में हैं, ट्रस्ट के अंदर बैठे हुए हैं. तो इस ऑर्गेनाइजेशन का बेड़ा गर्क ही है. हम चाहते हैं कि एक एज लिमिट हो. इलेक्शंस के अंदर कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है. बिहाइंड द वॉल सारे इलेक्शंस हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता. लोग, नए लोग आते ही नहीं है, पुराने लोग ही काबिज बैठे हुए हैं, कब्जा करके बैठे हुए हैं. तो दीज आर द वॉइसेस. हम चाहते हैं RTI भी आए, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी गलत चीज़ हो रही है वो अपने आप लोग डिस्करेज होंगे. राइट. आई वुड गो टू मैम. मैम इज़ प्रीटी सीनियर, और मैं तो मेरे नाम मेरे को लग रहा था जब वो बोल रहे थे कि यूथ, यू नो, सो आई सेड यंग भी हो सकता था. समबडी डजंट नो. आई रियली नो बिकॉज आई केम फॉर द कॉन्फ्रेंस वेरी लेट. तो मैं वो आप लोग के मुद्दे नहीं सुन पाया था, और मैं कुछ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के अभी इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहा था विज्ञान भवन में, जो राष्ट्रपति जी ने अवार्ड दिए. तो मैंने कहा, जो सर ने बोला ना कि एज एक होनी चाहिए, सो आई एग्री विद हिम, बट आई ऑल्सो डिसएग्री. देयर माइट बी समबडी. टुडे आई मेट अ लेडी. हाँ, तो मैंने कहा यंग एसोसिएशन एंड एवर यूथ. एवर यूथ सर. यूथ सर. नहीं, चाहूँगा कि मतलब दे स्टिल बी कंटिन्यू बिकम मेंबर्स. मैं कह रही हूँ कि आई एम सरोज गुप्ता. माई मीन टू से कि यूथ का मतलब ठीक है, यूथ होना है, मगर यूथ को मौका मिलना चाहिए. ये नहीं कि वो जो 70-80 साल के बैठ गए हैं वो अपने एक्सपीरियंस का बेनिफिट दें यूथ को ट्रेंड करें, उनको आगे लाएं. ये जो एसोसिएशन है, आप बता पाएंगी कि कब ये बनी थी?
ये 1970 में, वैसे तो 1905 से है जो यूथ हॉस्टल, 1905 नेहरू जी के टाइम का नहीं उनसे है ये। नहीं ये बहुत पुराने पूरे वर्ल्ड पुरानी में है, right. 5000 हॉस्टल्स, और इंडिया में 1970 में आई जो, क्योंकि और इसमें ये है कि YHA नाम दिया, ठीक है, इसका मतलब YHA का मतलब ये नहीं कि 16 साल का यूथ, मतलब कि एवरीवन शुड लिव लाइक ए यूथ, Right, good. है ना, एवरीवन शुड लिव लाइक ए लुक, वेदर ही इज 50 years old और ए 90 और ए 70, बट आपको उस वर्ड की मीन्स यूथ को इसकी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि यूथ को आगे लाया जाए। आप कोई मुद्दा बताना चाहेंगी? हाँ, मैं मुद्दा बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले जब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पीपल आर फंडिंग, इट शुड कम अंडर द RTI। RTI क्यों नहीं, हर व्यक्ति ताकि इन्फॉर्मेशन ले सके। RTI हमारा एक इतना प्रिविलेज्ड बात है कि गरीब से गरीब आदमी, RTI ये लोग रिफ्यूज कर देते हैं, लेते ही नहीं है, कहते RTI में हम आते ही नहीं है। they don't agree. 10 रुपए में RTI का इंसान ले सकता है, गरीब से गरीब भी, वो प्रिविलेज्ड नहीं है। So now, अभी मुझे आप बोलें तो मैं वकील साहब के पास जाऊंगा एक बार। सर को इधर आ जाएंगे, आप उधर आ जाएंगे। सर प्लीज कम सर। So now you have heard, you know it, you've prepared the case, and this is not a judicial setting, so this is a very informal setting, and we are going as per the media briefing जो आप लोग कर रहे हैं, सर ने बताए। So RTI के ऊपर सर what is the rules, you know, आप उसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे? It should come under RTI because first the plot of land which YHI is established, it is on 5 Nyay Marg, Chanakyapuri. It is allotted by Central Government of India on a very subsidized rate. First thing. Second thing is that ki central and state governments, they are giving various benefits like subsidies to the organization. Many funds, many grants are given. That's why, because maximum amount is given by governments, so it should be accountable and transferable. That's why RTI should be conducted. This is So what is the way? Abhi, how do you want to implement it? Will you go the legal way? first we have filed a petition in CIC for RTI, implementation of RTI. We are going to courts also for implementation of RTI. We are written different mails to different departments, PMO, so that RTI should be implemented. It is just to justify the funds. First, sir. Second, अभी ये लोग के जो ऑडिट्स हैं किनके यहाँ होते हैं? they have audit facility, but it is local. It is local audit. सब कुछ behind the back हो रहा है, Nothing is on behalf of government. Yes, उसका कोई explanation नहीं है। Nothing. So we want that RTI should be implemented and audited by CAG. First, this is our first demand. Second demand is that there is no transparency in elections. This Elections is हो रहे हैं। presently we are here because there is a election of National Council on 5th of December. Okay. And for Delhi branch elections 13, 14 and Are you seeking stay for that? yeah, we have just give a petition in the court, honorable court, and honorable court will decide it. Okay, it is a matter of sub judice, so we don't have any comment. When is this coming on the 5th? Yeah. The matter will come when? Matter is on tomorrow. 4th. Okay. Thing is that as per the democracy, there should be election at a lower level, then should be lower voters will elect the state representative will elect national representative. But there is an election of national representative only. There is a national council, they have all the members, they are appointed back channel, there is no transparency at all. Second thing is that in present situation there is an election of Delhi Youth Hostel wings on 13th to 15th. And as per the guidelines given in their notification on website of Delhi, they have given that the process of election starts from nomination. It has been held on 8th of November. Till today, there is no scrutiny committee appointed, no scrutiny of nominations. Only two things are on website. That is first notification and second voter list. There is no other information is available on public domain. So nobody know had their nomination of scrutiny had taken place or not. Second,
members are eligible for the contesting elections or not, and it is a provision there that after scrutiny members will be informed by first notification, second by email, SMS to contest the elections. Right. So there is no guideline. Guideline is not following because only 10 days left. So there is no election as per the guidelines. So the petition which you have submitted, so you have told us about it, and I just thought that there are other bodies who are functioning in similar manners, where they are not transparent, because everything has to be very transparent today. So there is like a cooperative society, suppose, a group housing cooperative, they have an office. So It is also registered as society. it is registered. So these people, then the government steps in and they appoint administrator. So do you think that this is the time that they should appoint an administrator? We are demanding that there should be independent administrator to organize the election. He will elect the scrutiny team. The process should be from starting. Yeah, so that's what I thought, because मेरे को मालूम नहीं था, but I felt कि this is the way it should happen. Election should be postponed and fresh notification should be issued as per the rules and regulation of new committee also. Yes, new committee should be. आप बोलिए, ma'am, take the mic. Please बताइए. As per my views, Yes, sir. चलो, आपको बुला रहे हैं. बताइए, please go. एज पर माई व्यूज़, सबसे पहले अगर आप यूथ की बात करते हैं तो खाली यूथ हम एक अपने एज पर, जैसे मैम ने बोला कि यूथ हम बोलते हैं कि जो हमारे नए बच्चे आए हैं उनके लिए, अगर उसके लिए ही बनाया जा रहा था तो फिर ये अभी जितनी सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये हाइड एंड शेक का गेम क्यों खेला जा रहा है वहाँ पे? एक प्योर हमारे सामने जो भी चीज़ हो, एटलीस्ट जो भी इलेक्शन से रिलेटेड है, वो एक क्लियरली चैप्टर पे लेके आइए ना आप. वाईएचआई का मतलब आप अगर उसके अंदर आप किसी को भी रखिए, आप ओल्ड एज को रखिए, आप यंग यूथ को रखिए, आप किसी भी पर्सन को रखिए, लेकिन एटलीस्ट आपके पास ये पता होना चाहिए कि आपकी ये कमेटी है, कमेटी मेंबर्स जो हैं वो बिल्कुल पार होनी चाहिए. उनके अंदर कहीं भी आप हाइड एंड शेक मत रखिए. बातों को अगर आप छुपा के अपनी उनसे जो भी पूछा जाता है वाईएचआई की तरफ से जाके, मैम जैसे वहाँ पे जाती हैं क्योंकि ये कंप्लेनेंट है, ये जाती हैं, इन्होंने अपना हक, इनका हक बनता है कि वहाँ जाके पूछें. जब ये वहाँ जाके पूछती हैं तो वाईएचआई के लोग क्या बोलते हैं इनको, आप कोर्ट में जवाब देंगे हम. सर अभी पेटिशन है, जैसे कौशिक साहब बता रहे हैं, सर ठीक है कि हम लॉयर्स हैं, हमारा काम ये नहीं है कि हम सच झूठ के लिए कर, हम सच के लिए हैं. पेटिशंस में कौन-कौन है और डिफेंडेंट्स कौन-कौन है, आप बताएंगे? मैम तो हमारी एक पेटिशन है, मेन जो पेटिशन है वो मैम है सरोज गुप्ता जी. यस मैम सर बता दीजिए सरोज कि वो गुप्ता, पेटिशनर्स एंड व्हाट डिफेंडेंट्स. सरोज गुप्ता मैम इज द petitioner and Prabhakar Kaushik is not. And respondents, they are first YHI national president and second Delhi state president of YHI. They have not responded अभी तो. There is a date on tomorrow. ठीक है. Tomorrow you will come to know the legal. Yes, legal aspect. It is. मैंने बोला it is subject in the court. Right. Court will decide. We should not comment, but we want the public to know about what is the actual position. Yes. Because जो भी लोग हैं इसमें, जब वो अपनी चर्चा पे सुनेंगे तो काफी लोग होंगे जो लोग घर पे बैठे हैं. मगर So they would सर have आप ये some- सोचिए, कोर्ट में इतनी जल्दी फैसले होते नहीं है. डेट रख ली 13 से 15. डू यू एग्री कि अब कल कोर्ट फैसला दे देगी कि पोस्टपोन कर दो इलेक्शन? And we have faith. इट्स नॉट पॉसिबल. There is a faith. Yes, that's why we are here. नहीं, वो तो फेथ तो है. Faith But अभी जो है ना, we have to faith on the Yes, on the judiciary system. God, Guru, our Almighty. नहीं वो तो है. पहले होता faith था तो ना है. कि किसान का वो बेटा चुकाता रहता था. अभी भगवान थोड़े से मेहरबान. There is a transparency. वो कहते हैं इसी जन्म में मैं सबका ले लूंगा हिसाब. So That's why we want sir wants to say something. एडमिनिस्ट्रेटर की बात चल रही थी, तो एडमिनिस्ट्रेटर एक अगर हम लोग वाईएचआई में अपॉइंट करवा सकें तो उससे क्या होगा, जो भी इस सिस्टम के अंदर जो वाइसेस हैं, जो गलत चीज़ें हैं, जो सिर्फ प्रमोट करती हैं कि ओनली इनसाइडर्स कैन कम, वो जो पिछले कुछ टाइम से बैठे हुए सीट्स पर वो चाहते हैं नहीं कोई बाहर से कोई आए, नए लोगों को मौका मिला जाए. तो कुछ नए आइडियाज़ नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पुराने धर्रे पर ही चल रहा है.
जो बैठा है सीट के ऊपर 20-20 25-25 साल वो चेयरमैन बना पड़ा है, 25 साल प्रेसिडेंट बना पड़ा है। तो एडमिनिस्ट्रेटर आने से लेकिन द न्यू टीम द यंग हाँ, तो जैसे बीसीसीआई के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरवीन करके एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया था, तो अगर एक एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर भी आ जाए, क्योंकि इसके अंदर भी उतना ही ज़्यादा यूथ जो पार्टिसिपेट करते हैं, 20 से 15 हज़ार यूथ हर साल हमारे ट्रैकिंग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक दायित्व बनता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो देखें कि भी प्रोग्राम सेफली हो जाए और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ गड़बड़ ना हो, जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा हो रही है। लैकिंग जो आपने सेफ्टी का उसमें मेंशन करा है कि जो लॉट ऑफ पीपल हु हैव गॉन ऑन ट्रैकिंग हैव डाइड in the excursions, so why is that happening? क्योंकि हमारे पास अच्छे ट्रेन माउंटेनियर्स की एक टीम होनी चाहिए। एट पॉइंट ऑफ टाइम कम से कम 15 से 20 प्रोग्राम्स थ्रू आउट इंडिया हो रहे होते हैं किसी भी टाइम में। तो अगर एक दो ट्रेन स्टाफ है भी सही, तो किसी एक ट्रैक में होगा। हर ट्रैकिंग प्रोग्राम के अंदर 2-3 हर बेस कैंप के ऊपर एक का ट्रैकिंग स्टाफ होना चाहिए ट्रेंड, जो माउंटेनियरिंग का बेसिक कोर्स कर रखा हो, जिसने एडवांस कोर्स कर रखा हो। ऐसे लोग है ही नहीं, क्योंकि उनकी सर्टिफाइड ट्रेनर हमें वहाँ पे नहीं उनको नहीं पेमेंट And करना this पड़ेगा comes ना, वो देना नहीं चाहते। under which ministry? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। Ministry of Youth Affairs. Yes. हाँ जी, अनुराग Sports and Youth Affairs. अभी कल ही एक राज्यसभा के एमपी ने चिट्ठी लिखी है उनको, क्या अनुराग ठाकुर जी को, और बताया कि यूथ हॉस्टल के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसकी कॉपी आपको नहीं, दे I देते हैं। believe कि we'll close it now, and I believe कि our present Union Minister जो है, he's also the Information and Broadcasting Minister, and he's also. Ma'am, please. जितने भी अभी तक मरे हैं लोग, उनका क्या हुआ उनके लिए? क्या ये हमारा हक नहीं बनता कि जो 20 बच्चे वहाँ पे मरे, आज तक उनके माँ बाप का क्या चल रहा है? क्या There's उनको no compensation. No compensation is No, there. no word. तो एटलीस्ट उनको क्या इतना भी हक नहीं है कि उनका बच्चा अगर वहाँ पे जो सर्टिफाइड ट्रेनर्स नहीं गए थे, उसके बाद भी अगर वहाँ पे ऐसी हैपनिंग्स हुई हैं, तो कोई नहीं भेजेगा नेक्स्ट टाइम से। Yes, compensation has to be given in some form. या वो दें या फिर सेंटर या स्टेट भी साइन करवा लेते हैं ट्रैकिंग स्टार्ट करने से पहले कि भैया अगर छोटा है 18 साल से तो पेरेंट्स साइन करते हैं, 18 से ऊपर खुद साइन कर देगा कि आई विल नॉट हेल्ड IHI रिस्पांसिबल फॉर एनीथिंग मिस Yes, it is like a doctor की जब आप हॉस्पिटल में बस अपनी इच्छा से तो कोई जाता नहीं है। उसका फाइनली कोई तो उनको आंसर Right, मिले। yes, पेरेंट्स yes. आज तक जो दे पीपल्स आर वेटिंग Right. कि उनके बच्चे जो थे वो अनमोल है हर पेरेंट्स के लिए। I agree. So मैं एक सेकंड के लिए जो आपके ये मेंबर्स हैं शायद फ्रंट में, जी so मैं उनके पास जाके आई जस्ट लाइक टू इंट्रोड्यूस देम प्लीज। सर आप माइक ले लीजिए एंड कैन इंट्रोड्यूस वन बाय वन ऑल ऑफ यू। लीजिए प्रभाकर प्लीज। सो इंट्रोड्यूस योरसेल्व्स। हाँ, प्रभाकर कौशिक, मैं यूथ हॉस्टल का लगभग 27 साल से मेंबर हूँ, लाइफ मेंबर। और सबसे पहले मैंने 7 दिसंबर 2019 को मैंने CIC में एक कंप्लेंट डाली थी कि ये RTI के अंतर्गत क्यों नहीं आता यूथ हॉस्टल। जब सरकारी भूमि पर बना है, सरकार ने इन्हें दी है बहुत कम पैसों पे, और मरम्मत के लिए भी 1996-97 में 7 लाख रुपए दिए थे मरम्मत के लिए, और उसी समय बिल पास हुआ था 50 लाख जामा मस्जिद को दिए थे। तो ये इसके अंतर्गत क्यों नहीं आता? और दूसरी बात है, जो इन्होंने दिल्ली की लिस्ट निकाली है इतनी गलत है कि उसमें जो 21 साल पहले जिनकी डेथ हो चुकी है, धर्मवीरा जी जो ट्रस्ट के चेयरमैन भी रहे हैं, उनका नाम है लिस्ट में, अभी तक है। मैंने दिखलाया सुबह 19 नंबर, सीरियल नंबर 19 धर्मवीरा जी। और वो 2-3 गवर्नर के राज्यपाल रह चुके हैं वे धर्मवीरा जी, और सबको पता है। और आडवाणी जी ने इनके घर पर जाकर इनको पद्म भूषण दिया था। मैं उनसे मेरी मुलाकात हुई है 93 में, जब मैं जर्नलिज्म के क्षेत्र में आया था। बैठे में जोरबाग उधर रहते थे। सर आप अपना इंट्रोडक्शन। जी, मैं हेमंत कुमार शर्मा, और YHI से मैं लगभग 15 साल हो गए होंगे, 15 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और जो लेटेस्ट जो इस समय जो अपडेशन मेरे पास है वो ये है कि जो इतने सालों से जो लोग लगातार क्योंकि हर 3 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं, और वो पिछले 20 साल से 25 साल से लगातार अपनी कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं। तो इसका कारण तो कुछ तो है, कारण मतलब यही है कुछ ना कुछ तो उन लोगों को मिलता है वहाँ वो सीट पर बैठे हुए, वो 80 साल की उम्र तक अभी तक वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो समथिंग इज़ रॉन्ग, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, और उसी के लिए ये सारा प्रयास किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि हमारा ये प्रयास विफल ना जाए, उसके लिए मैं जो भी अथॉरिटीज़ हैं इसके लिए वो इसके लिए कार्रवाई जरूर करें। धन्यवाद। मैडम गूगल लेडी
मैं सुमन लता, मैं भी 18-20 साल से लाइफ मेंबर हूँ, लेकिन मेरे को अभी तक कोई चांस नहीं मिला है वहाँ पर। एक बार ट्रैकिंग के लिए कोशिश की थी, मतलब भरा भी था बद्रीनाथ जाने के लिए, लेकिन कुछ हो नहीं पाया मेरा। मैं तो अभी कोशिश- सॉरी मैं मैम के पास आके बोल रहा हूँ कि आपने अपना ट्रैकिंग सूट पहना हुआ है, तो वो दिन जल्दी आएगा और हम लोग भी आपके साथ चलेंगे। नाउ यस, शी इज प्रिपेयर्ड एंड आई एम रेडी टू गो विद हर। हम लोग इनकी मीडिया कवरेज करते रहेंगे वहाँ पे। अब लॉयर मैम को दे दीजिए सर। पूरा ब्रीफ कर दीजिए सबको। Sure. कि कहाँ हम लोग की क्या रह गए हैं पॉइंट्स मैम। Myself, Advocate Mamta Sharma, Delhi from Delhi High Court, and I am just going to summarize it up that whatever is going on, what wrongs are been there, they should be removed ASAP as early as possible, and all the lacunae should be removed as early as possible, and it should come under the RTI. Means RTI rule should be applicable over there in this matter, and whatever matters have been filed in this regard and with respect to this matter, they should be decided. They means the decision should be there as early as possible, because everyone is suffering. The person who are associated with this association, I am just recently joined this association, and all those persons, those who are with this association for a pretty long time, they should be given justice, and youth should be given the chance to join this, and the power should be given to them. Although our seniors are required there and they are needed always to guide them up to proceed the way they want, and in the right manner and in the right channel, but youth should be given the power to run it on. This is all. This is it. Fine, ma'am. One second, sir. Sir, sorry. So I think close it at this. मेरे को यहाँ पे सब चेहरों में एक उम्मीद की किरण दिख रही है, and I wish everybody all the best, because जैसे मैं भी बहुत संस्थाओं से जुड़ा हूँ, so always when we are small, you know, आपको एक लगता है कि you want to achieve something in life, और ऐसा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है मैम। गूगल, आप तो गूगल, मैं गूगल गाइड हूँ आपका, मेरे को बहुत सहयोग चाहिए। So I wish you all the best, and I think in the coming days we will also connect again to update ourselves about your जो आपका endeavor है, it should bear the fruits, and why not the RTI, CIC आप जा रहे हैं, so they cannot bypass the law. वो ठीक है, every संस्था में ये सब हो गया है कि it's a post retirement, वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे बस they are comfortable। अब जिम खाना क्लब्स हैं, गोल्फ क्लब्स हैं, तो उधर बड़ा मुश्किल है। आई एम मेंबर ऑफ 3 स्पोर्ट्स, हाँ नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, आई एम मेंबर ऑफ 3 स्पोर्ट्स क्लब, यू नो, तो वहाँ भी वी हैव सो मच ऑफ थिंग्स हैपनिंग एंड देयर इज ऑलवेज अ वॉइस। सो वी आर हियर इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कंट्री है भारत, और हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, एंड यू आर लकी कि अभी जो आई थिंक द मिनिस्टर यू नो इन चार्ज, अगर आप लोग उनको एक विलफुल यू नो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देंगे, because I think he's the most I've seen the dynamic person in this ministry now. जैसे पीयूष गोयल जी हैं, तो वो तो एक थोड़ा सा सीनियर एक्सपीरियंस हो गया उनका, और अनुराग ठाकुर जी, वो पहले हम लोग देखते थे कि वो निर्मला सीतारमन जी के साथ बैठते थे, तो वो मैडम इंग्लिश में और सर हिंदी में, तो हम लोग को लगता था दैट इज ही ओनली जस्ट ट्रांसलेटिंग, बट देन उनका जो क्वालिटी है, मोदी जी हैज सीन यू नो एंड ही हैज मेड दिस, तो आई थिंक ही विल बी योर क्या बोलते हैं लाइफ सेवर। अनुराग ठाकुर जी, आप लोग वो फेथ रखिए, हैव फेथ इन एवरीबडी, हैव फेथ इन योरसेल्व्स। या थैंक यू सर, थैंक यू। दिस इज संजय अग्रवाल, थैंक यू सर।